नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का। देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस सेट जो है फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 16 है। आपका कल डेट का हमारा जो है टेस्ट हुआ है 6 दिसंबर को। और देखिए बात करते हैं तो आपको दिसंबर का यानी 6 दिसंबर का है। और करंट अफेयर देखिए ज्ञान बिंदु का आ गया है। और 2-3 दिन के अंदर, जैसे आज का हमारा जो है 7 तारीख है ना, 10 तारीख तक देखेंगे तो आपको जो है बैच स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर होमवर्क सीरीज। ठीक है, और उतना जान लीजिए कि अगर आप ये सब करंट अफेयर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, स्पीडी हो गया, मेरा बस ये कि पढ़िए कोई एक किताब और एमसीक्यू अधिक मात्रा में लगाइए। जैसे आप चाहे तो ज्ञान बिंदु का होमवर्क, जैसे जो करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, या स्पीडी का पढ़ सकते हैं। कोई एक थ्योरी पकड़ के पढ़िए, बाकी जो एमसीक्यू है एमसीक्यू सबका लगाते रहते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका रिविजन अच्छा होगा और क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए, थ्योरी कोई एक ही किताब से पढ़िए जो आपको सही लगता है। उसमें से आपका एडिटोरिया हो सकता है, बहुत लोग को स्पीडी पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा देखिए, ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस में टीएफटी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से संबंधित है। टीएफटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? टीएफटी का अर्थ देखेंगे तो इसका आंसर जो है पहले का यानी दूसरे का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहले का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। सत्य कथन यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए तीसरे की बात करते हैं तो वली उल खराज पद का जो सृजन है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया है, यही देखेंगे तो तीसरे का जो है हमारा राइट आंसर होगा। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने किया है और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को इख्तियार यानी हांसी का नियुक्त किया, परंतु इसे सुव्यवस्थित स्वरूप इल्तुतमिश ने किया है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, मिलान करना है, फल है और एक तरफ हमारा जो है खाने योग्य भाग दिया गया है, खाने योग्य भाग। ठीक है, देखिए आम की बात करते हैं तो हो जाएगा मध्य फल भित्ति होगा। सेब की बात करते हैं तो पुष्पासन होगा। और लीची की बात करते हैं तो एरिल। और जो नारियल दोस्तों है ये आपको हो जाएगा भ्रूणपोष। तो इसका आंसर जो है 4th का ए सही होगा। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक के उदारवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? बताइए इनमें से किसका समर्थन करता है? तो 5 का आंसर देखेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 5वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछा कि सही हमारा नहीं है कौन से, यानी कौन हमारा गलत है। देखिए कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, यह गलत उत्तर होगा। बाकी उदासीनीकरण है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो हमारा पूछा गया है क्या गलत है, तो दूसरा हमारा जो है गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा गलत है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। चलिए देखते हैं इसको हम। देखिए पहला हमारा दोस्तों कथन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है। इसमें पूछा गया है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जो है जारी किया है, बिल्कुल सही है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने नाबार्ड के सहयोग से सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है, गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया गलत हमारा क्या है, तो ये भी देखिए गलत है। और लिखा गया मेट्री और आईआईटी इंदौर ने लिखा गया है एग्री हब की शुरुआत की, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। तो ये भी देखिए सही है। पूछा गया है गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा हमारा गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर का देखिए आपका होमवर्क जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया दिसंबर एडिशन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो आपका बैच प्रारंभ है दोस्तों आपका 6 दिसंबर से आपका ये शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो छात्र थे जो कि हमारा जो नवंबर एडिशन का जो अभी खत्म हुआ है उसमें बहुत अधिक यानी 1000+ मेंबर जो है ऐड हुए थे। और इतना जान लीजिए जो जीके विद सूरज जो है ये होमवर्क के लिए बहुत अधिक बेनिफिट सभी लोग को दे रहा है, चाहे वो लूसेंट हो, स्पीडी करंट अफेयर हो, या फिर बिहार से का पीवाईक्यू जो भी है, हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं। अब देखिए जो आपका दिसंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, बाकी
जो पहले से लोग ज्वाइन उनको पता है कैसे हम टेस्ट कराते हैं। अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। और देखिए, जो अगर हम मुख्य आकर्षण की बात करें, जैसे हम टेस्ट कैसे करवाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो बगल में किताब दिया गया, जैसे जो किताब है, किताब से आपको जो है 4 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। किताब से देखिए, अगर आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आप चीज़ों को पढ़ के आएंगे और उसी में से आपको हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन हम खुद से बनाएंगे और आपको क्वेश्चन का PDF भी देंगे। देखिए, रोजाना आपको जो है 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए और उसी 4 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, टेस्ट आपका जो है टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा टेस्ट का और 100 MCQ PDF मिलेगा जो आप टेस्ट करवाएंगे और आंसर हाईलाइट PDF भी देंगे। जैसे आपको दिखाने वाले हैं, जो नवंबर में हम करवाए थे, कैसे हम करवाए थे वो भी आपको दिखाएंगे। और जो इसका फी है मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है और जो पिछला मंथ था उसका जो है मैंने 47 रुपये रखा हुआ है। मैंने मात्र 1 रुपये बढ़ाया हुआ है इसमें। ठीक है, और आप भी जब भी आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको ज्वाइन होना है, तो यहाँ पे देखिए QR दिया है, QR पे ही आप पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। QR पे ही पेमेंट होगा। पेमेंट यहाँ देखिए लिखा गया है, पेमेंट QR पे ही करना है और व्हाट्सएप पर जो आपका 6387098070 पर जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है कौन सा किताब ये लगा हुआ है, जो आपका स्पीडी करंट अफेयर का आया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं ग्रुप। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका देखिए स्पीडी नवंबर एडिशन का ये आपका जो है स्टार्ट हम करवाए थे, जो कि इसमें जो है 26 सेट के बाद जो है एंड हो गया। एक बार हम इसको PDF ओपन करते हैं लास्ट 26 वाला, ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से PDF का क्वेश्चन होता है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो है 7 नवंबर से दोस्तों ये आपका बैच शुरू हुआ था और इसका जो फी है मैंने मात्र 47 रुपये रखा हुआ था। ये बैच आपका खत्म कर दिया है और क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये आपका लास्ट 26 नंबर का सेट है। बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन का PDF। आप एक बार PDF को एक नज़र देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट नहीं होता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए, इसका आंसर की दिया गया। अब इसका हम आंसर हाईलाइट दिखाते हैं। और देखिए, सेकंड PDF आपको इस तरीके से मिलेगा, दूसरा PDF ऐसा रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि आपको आंसर हाईलाइट करके देंगे। इससे क्या होगा कि आपको समय कम बचेगा और कम समय में जो है आप रिवीजन कर। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें कि 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर दिया है, तो इससे आपका समय भी कम लगेगा और चीज़ें जो है कई बार आप रिविजन कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार बेहतर है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट जो है आप QR पे कर लीजिए आप सभी लोग, और पेमेंट जो है QR पे कर लीजिए। और 48 रुपये बहुत अधिक नहीं है, आपका करंट अफेयर बेहतर हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो आप इसी नंबर पे जो है जो लास्ट में 8070 दिया गया है, आप इस पे जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अब आते हैं लूसेंट पे। यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का भी दोस्तों एक बैच लॉन्च किया गया। आप सभी को पता है जो लूसेंट ये बेसिक किताब है और ये जो है लूसेंट सभी लोग पढ़ते हैं और कहीं न कहीं वो लोग जो है चूक जाते हैं इस किताब को सही तरीके से पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच ये आपका 2.2, ये आपका सेकंड बैच है। आपको फर्स्ट बैच के बारे में भी दिखा देंगे कितना मेंबर ऐड है और सेकंड बैच में कितना मेंबर ऐड। बहुत अधिक लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं लूसेंट, क्योंकि लूसेंट आपको पता है इसी से बहुत अधिक जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 नंबर से आपका बैच ये शुरू हुआ है, करीबन इसमें जो है 20 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसमें जो है आपका 90-95 टेस्ट होने वाला है। वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 139 रुपया और ये आपका 90 दिन में जो है लूसेंट हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम टेस्ट की प्रक्रिया की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। जब आपको एक टारगेट फिक्स रहेगा कि आपको इतना ही पढ़ना है, लूसेंट से अधिक नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ने के साथ उसी में से आपको हम टेस्ट करवा देंगे होमवर्क। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आप MCQ भी उसी चैप्टर से बना पाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हम ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके पेस्ट दे देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारी टीम बना रही है और इस पर बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, ये नहीं कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता है। आपको फर्स्ट ग्रुप दिखाएंगे और सेकंड ग्रुप का हम जितने मेंबर ऐड है वो सब दिखाने वाले हैं। और डेली आपको जो है 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट का जो टाइमिंग है 5 PM में। आप बोलेंगे सर हमको तो टाइम नहीं है 5 PM में, आपको PDF मिल जाएगा। आप चाहें तो PDF प्रिंट आउट करा के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह सब दिखाने वाले हैं। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF मिलेगा 100 MCQ का। आंसर हाईलाइट में जैसे हम स्पीडी का आंसर हाईलाइट देंगे वैसे ही आपको लूसेंट का भी देंगे। संडे को देखिए आपका टेस्ट ये ऑफ रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में एक किताब दिया हुआ है लूसेंट का। देखिए पेमेंट जो है आपको QR पे ही करना है और व्हाट्सएप पे आपको दोस्तों भेज देना है। बगल में देखेंगे तो आपको ये QR लगा हुआ है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी QR का उपयोग कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। मात्र 139 जो है आपको पेमेंट करना है वन टाइम। एक बार हम ग्रुप को दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों आपका ये ग्रुप है लूसेंट सिलेक्शन बैच है ना, लूसेंट सिलेक्शन बैच 2.0।
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका बैच है ये आपका सेकंड बैच है और आज हमारा जो है कल हमारा जो है 21 नंबर का टेस्ट हुआ। तो एक बार हम पीडीएफ ओपन करते ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से टेस्ट का पीडीएफ होता है। तो आप यहाँ पे जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से पीडीएफ मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टेस्ट नंबर 21 नंबर है। इसका जो फी है मात्र 139 रुपये। आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाते हैं। एक बार आप लूसन हमारे से जुड़ करके कीजिए, आपका बार बार लूसन जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। आप एक ही बार पढ़ेंगे आपका लूसन जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका हो गया विदाउट हाईलाइट। हाईलाइट की बात करते हैं तो इस तरीके से हम पीडीएफ देते हैं हाईलाइट करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट का पीडीएफ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बगल में आंसर दिया गया है, आपका समय भी कम लगेगा, आप चीज़ों को रिवीजन भी कर लेंगे। और देखिए जब टेस्ट हो जाता है तो हम जो है सेकंड डे का होमवर्क भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए किताब से ही रहेगा स्कैन करके, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड रहेगा। आगे जो हमारा होमवर्क होने वाला है आप इसको पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से 5 पेज, और इसी में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवा देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देर ना कीजिए, आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कीजिए लूसेंट और स्पीडी करंट अफेयर। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार की हैं। तो 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। जैसे क्रेताओं की अधिक संख्या का होना, क्रेताओं की अधिक संख्या का होना, नई फर्मों के प्रवेश में बाधाएं, व्यापार गुट संघों का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि जब रस्सी से पत्थर को घुमाया जाता है तो रस्सी में तनाव अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कारण आर है कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्त के स्पर्श रेखीय दिशा में लगता है। तो 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सम्मेलन है और आयोजन स्थल अध्यक्षता दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं कैसे क्या इसका आंसर होगा। देखिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस एवं कोस्टारिका होगा। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 की बात करते हैं तो ये आपका बॉन जर्मनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका चौथा में चला जाएगा। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं तो ये आपका दुबई होगा। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 ये आपका नई दिल्ली होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर होगा। इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है तो ये भी आसान है। देखिए पुस्तक, पत्रिका और लेखक, संपादक, इसको मिलाना है हमको, तो इसको मिलाते हैं दोस्तों। कैसे क्या इसका होगा, जैसे द आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ, ये देखेंगे तो आपको हो जाएगा भगत सिंह। स्वराज, स्वराज की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा टी प्रकाशम। प्रभात जो है NC केलकर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही उत्तर होगा। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। यहाँ पर देखिए जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, जनजाति और क्षेत्र। अंगामी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड। कुबू, कुबू की बात, ये सब देखिए क्वेश्चन नया नया है। कुबू की बात करते हैं सुमात्रा। माओरी, माओरी की बात करते हैं न्यूजीलैंड। और बोर जो है आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्तर जो है 12 का ए सही होगा। अंतः प्रदर्वी जलिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। गलत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए यह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, यह गलत उत्तर होगा। ठीक है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें और क्या दिया है दोस्तों, दूसरा है कि चिकनी अंतः प्रदर्वी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो देखिए एक सेकेंड यहाँ पे पूछा गया है क्या हमारा असत्य पूछा गया है ना, तो थोड़ा सा इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। पहला देखिए यह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, और चिकनी अंतः प्रदर्वी जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, गलत हो जाएगा। और खुरदरी अंतः प्रदर्वी जलिका वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है, ये गलत उत्तर होगा। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है यानी असत्य हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है कि निम्नलिखित खेल और उनके शुभंकर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की बात करते हैं तो मौली होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बात करते हैं तो गज सिन्हा मतलब गजा सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तेजस और तारा।
9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की बात करते हैं तो बिनबिन और नीनी होगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हमारा देखिए गैस है और इसका सूत्र दिया गया है, तो इसको भी मिला लेते हैं सही तरीके से। गोबर गैस की बात करते हैं तो CH4, कोल गैस की बात करते हैं तो C2HCH4 प्लस CO होगा। प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CO प्लस N2। वाटर गैस जो है ये आपका CO प्लस H2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए हाल ही में भारत में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के 10वां संस्करण की जो है मेजबानी की गई है, तो ये देखिए सही है, ठीक है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, जो कि भारत में अभी आए हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो पूछा गया है क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2025 का मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1990 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1990। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सरपंच अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जिला पंचायती राज अधिकारी को, जिला पंचायती राज अधिकारी को। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करने हेतु एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य कौन बने हैं? देखिए इसके प्राचार्य की बात करते हैं तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। बिंदु ऋणावेश के परितः वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 20 का आंसर जो है आपका त्रिज्य अंदर की ओर, त्रिज्य अंदर की ओर, 20 का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में हुई सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? औद्योगिक क्रांति का, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सामंतवादी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखेंगे। देखिए सेफ्टी लैंप के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों सेफ्टी लैंप की अगर हम प्रतिपादक की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, तो हम लिखा गया है हम्फ्री डेवी। क्या होगा? हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? क्रेमलिन, दोस्तों क्रेमलिन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। देखिए लूसेंट बैच ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बेनिफिट देगा। स्पीडी करंट अफेयर हो गया, उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु का करंट अफेयर लेके आने वाले हैं। आप एमसीक्यू पे अधिक ध्यान दीजिए, कोई एक थ्योरी उठा के पढ़िए जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको समझ में आता है, और एमसीक्यू पे अधिक फोकस कीजिए। और एक और आपका बैच हमने लॉन्च किया है, क्या बोलते हैं, घटना चक्र जीएस पॉइंटर, वो रिवीजन करने के लिए बहुत बेहतर है। आगे आपकी इच्छा है जो आपको सही लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो मौर्यकालीन कर और आपका विषय वस्तु दिया गया है, तो चलिए मिलाते हैं हम। देखिए भाग की बात करते हैं तो उपज का हिस्सा होगा, और सीता की बात करते हैं तो राज्य की भूमि से होने वाली आय। प्रणय की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा आपातकालीन कर। सेतु बंद की बात करते हैं तो राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन कर होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए मौर्य काल में निगम व्यापारियों का संगठन था, बिल्कुल सही है। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना एवं बुनना था, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए मौर्य काल में व्यापार मतलब व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था, व्यापार टाइप मिस्टेक है जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए मौर्य काल में जो व्यापार है जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था, तो ये गलत हो जाएगा, इसको सुधार कर लीजिएगा। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा जो कि दिया सलाई पर जो है चर्चा आयोजित किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा, ए जो है सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी जो है राइट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही कथन हमको बताना है, तो चलिए देख लेते हैं 27 का।
देखिए निम्न में से कौन सा कथन जो है दोस्तों आपका सही है, सही कथन के बारे में हमको बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है। देखिए लिथियम एवं ऑस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे जो है भारी धातु है। तो ऑप्शन नंबर जो है 27 का बी राइट आंसर होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर होगा क्रिटेशियस युग में होगा। क्या होगा? क्रिटेशियस युग में हो जाएगा। 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिटेशियस युग में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही के बारे में अगर हम आपसे देखें तो इसमें देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण जठर ग्रंथि से होता है, ये देखिए सही है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो 2 और 3 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दूध का हल्का पीला रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है, गलत उत्तर हो जाएगा। ये देखिए कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है। वर्ष 1972 में द लिमिट्स द टू ग्रोथ नामक नामक प्रसिद्ध रिपोर्ट किस ग्रंथ संगठन द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था क्लब ऑफ रोम। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। 33 नंबर का देखिए मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, यही देखिए आपका सही है। ठीक है। अगला कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष जो है घोषित किया गया था? कौन से वर्ष में दोस्तों इसका घोषणा हुआ था? तो 34 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1948 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1948। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल जो है बनाती है? कौन सा अम्ल बनाती है? अम्ल के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा H2CO3। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम, यूके बना है दोस्तों, जो कि सही है क्योंकि बहुत सारा देखिए इसका सही उपयोग है लेकिन गलत उपयोग बहुत अधिक है। बहुत लोग क्या है कि किसी का फेस किसी पे लगा दे रहे हैं और क्या बोलते हैं कि मतलब सही तरीके से इसका यूज है लेकिन बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है। तो जैसे बोलते हैं लोग इंटरनेट का यूज अगर करने वाला सही है तो सही करेगा, नहीं तो उससे और भी सारा चीज़ कर सकता है। सेम वही है। किस शासक के सेना के बारे में लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा है कि यह संसार का सबसे सुंदर फौज है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 38 नंबर देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए इन्होंने 1936 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा 38 का। देखिए इसका आंसर अगर देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर ने 1936 में नहीं बल्कि 1930 में किया था। ठीक है। बाकी भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंधित थे। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। वर्ष 1942 ईस्वी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया था। जीभ के किस भाग से खट्टे स्वाद का अभाव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बगल के भाग से। ऑप्शन नंबर ए बगल के भाग से। हाल ही में डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार के किस संगठन को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 40 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी राइट होगा। प्रसिद्ध पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर के लेखक या फिर लेखिका कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, आंग सान सू की। आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? देश और राजधानी दिया गया है। देश और राजधानी। देखिए रवांडा की बात करते हैं किगाली, यही दोस्तों हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिएगा सभी लोग। और यूक्रेन की राजधानी की बात करते हैं तो कीव हो जाएगा, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है? बहरीन। बहरीन का राजधानी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। दो पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है हम इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। 45 का ये सही उत्तर हो जाएगा, इकोटोन। हाल ही में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कालू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह किस जिले में स्थित है? तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है सारण जिला में। ऑप्शन नंबर डी होगा सारण। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का।
ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कैसे क्या इसका सही उत्तर होगा। 47 की बात कर लेते हैं असत्य के बारे में। तो जैसे पैगोड़ा जो है चांदी का सिक्का, गलत उत्तर हो जाएगा 47 का। ठीक है, तो ये हमारा जो है गलत होगा। बाकी जो वेशवग है, दास प्रथा, आयंगर जो है ग्राम प्रशासन के अधिकारियों का समूह, अमरम की बात करते हैं तो नायकों की दी जाने वाली भूमि, सही होगा। दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं 48 नंबर। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। वे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। 3 बार नहीं बल्कि ये 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। कब कब रहे हैं? 1970 से 71 के बीच में और 77 से लेकर 79 के बीच में। वे अपने पहले कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी जो है लागू किया था, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी उनकी 100वीं जयंती पर मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न जो है सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। वे अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के प्रबल विरोधी थे, ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 हमारा गलत होगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का पहचान कीजिए या फिर सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है, ये देखिए हमारा दोस्तों सत्य हो जाएगा। एक विलयन का pH 3 से 6 तक बदलता है, उसमें उसमें H+ आयन की सांद्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन के बारे में देखेंगे तो जिससे 1000 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 200 एवं 201 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैसला दिया गया वह किस राज्य सरकार की याचिका पर आधारित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, असत्य कथन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे तुंग मेंग दल के संस्थापक जो है माहोत्स्के तुंग था, गलत हो जाएगा। बाकी मंचू राजवंश का जो पतन है 1911 ईस्वी में हुआ। चीन का राष्ट्रपिता सनयात सेन को कहा जाता है और माओ से तुंग का जन्म जो है हुनान में हुआ था। अगला कि निम्न में से किस गुप्त शासक से मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है, सही हो जाएगा समुद्रगुप्त। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अरुण शौरी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण शौरी, है ना। 54 का ए सही उत्तर होगा अरुण शौरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित जो है की जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है सही उत्तर हो जाएगा मार्फिन के एसिटिलीकरण से, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित जनजातियों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन उत्तराखंड में जो है पाए जाते हैं? उत्तराखंड में दोस्तों आप देखेंगे तो जैसे थारू और भोटिया, यही देखिए आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पहल टीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए टीम का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो छोटे व्यवसायों की डिजिटल उपस्थिति को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर सी। पौधे के तने के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए जैसे तना पौधे का अवरोही भाग गलत हो जाएगा। बाकी इसके अग्र सिरे पर कलिका पाई जाती है, इस पर शाखाएं एवं पत्तियां लगती हैं। हल्दी, अदरक, आलू आदि भूमिगत तने का एक उदाहरण है। इसमें देखिए इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 60 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी बना लीजिएगा आप सभी लोग। हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक किस जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है? तो ये खोला गया है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर टी। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय की व्यापारिक अवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर जो है आधारित था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी डच जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डच। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग का जो है मुकदमा दायर किया गया है? महाभियोग का मुकदमा। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 63 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। वर्ष 1987 ईस्वी में चौधरी देवी लाल के नेतृत्व में चलाई गई न्याय युद्ध आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? किस राज्य से था? तो हो जाएगा हरियाणा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा क्या है?
देखिए दोस्तों सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3। देखिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें। कारण ए की बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में भूकंपीय तरंगों की गति बढ़ जाती है। कारण आर की बात करते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की तुलना में अधिक होता है। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है तथ्य, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67 नंबर है ना, 67 नंबर। तो 67 का देखिए इसका आंसर क्या है। तो सही पूछा गया है तो भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुआ है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुआ है। तो 1 और 2 सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि तारपीन का तेल किस वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल, देखिए इसका आंसर देखेंगे 68 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चीड़ के पेड़ से होता है दोस्तों, चीड़ के पेड़ से। देखिए थॉक थेरेपी की नीति को निम्नलिखित में से किस संस्था ने जो है सुझाव दिया था। तो हो जाएगा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ जो है आयोजित दोस्तों किया गया है। तो देखिए 70 का आंसर देखेंगे तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। निम्नलिखित में से कहाँ मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन दोस्तों किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दास एस सलाम तंजानिया, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर देखेंगे। 72 नंबर है कि शारदा सूर्य की पोती है। सॉरी ये तो रीजनिंग का प्रश्न है ना, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 देखिए आपका दिया गया है, पढ़ते हैं इसको हम। प्लवन है ना, प्लवन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वस्तु के द्रव में तैरने या डूबने की स्थिति को बताता है। घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। अपेक्षित घनत्व की बात करते हैं तो किसी पदार्थ का घनत्व, जल का घनत्व, बैरोमीटर, ये आपको हो जाएगा वायु दाब को मापने वाला उपकरण। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 3 4 2, 1 3 4 2। आगे है कि वर्ष 1978 में चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करते हुए खुले द्वार की नीति किसने लागू किया था। तो खुले द्वार की नीति की बात करते हैं तो देंग सियाओपिंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से जनजातीय सांस्कृतिक जो कि समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों ये किया गया था प्रयागराज में किया गया था, आंसर आपका डी होगा प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार कब रेल बजट को आम बजट से अलग जो है प्रस्तुत किया गया था, अलग। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 77 का हो जाएगा, 1925 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925। तो इसका आंसर देखिए भारत में पहली बार कब जो है रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत जो है किया गया था, तो 1925 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1925 से। वाचु समिति संबंधित है, देखिए वाचु समिति की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा 78 का, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ जो है बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दोस्तों पुणे में, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। निम्न में से कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, बताइए। तो इसका आंसर जो है 80 का, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, 80 नंबर है ना, तो 80 का आपका बी होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कैंची किस भाषा का शब्द है, दोस्तों ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए जैसे घर में बेकार बैठना, घर में बेकार बैठना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम में शामिल नहीं थे, तो राइट उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर है नीरज चोपड़ा। अब यहाँ पे देखिए जैसे पादप रोग और आपका जो है कारक दिया गया है, तो देख लेते हैं कैसे क्या है इसका है। देखिए सैथिल रोग की बात करते हैं, सैथिल रोग 84 का,
तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है स्यूडोमोनास सोलेनसियरम। और ब्लैक आर्म की बात करते हैं तो जेंथोमोनास। ग्रीन एयर रोग की बात करते हैं तो स्केले रो स्पोरा ग्रेमिकोला। टिक्का रोग की बात करते हैं तो सर्कोस्पोरा परसेनेटिया। तो इसमें आंसर जो है आपका 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। केरल के तटीय क्षेत्र में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संभाव्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए 86 का जो है मिलान करके बताना है। गुप्तकालीन कर और आपका विषय दिया गया, ठीक है। देखिए आपका हाँ उद्रंग की बात करते हैं तो अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि, और उपरिकर की बात करते हैं तो अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला भूमि कर। भोग की बात करते हैं तो दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर, और जो भाग है भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किन किन बैंकों द्वारा जो है किया गया था? तो इसका आंसर जो है 87 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा SBI और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और क्रम के अनुसार बताना है। तो 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जैसे वांडुंग सम्मेलन, ताशकंद समझौता, भारत का प्रथम परमाणु, ये तो नहीं होगा। शिमला समझौता होगा, फिर आपका भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, 3। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है। यदि स्पर्श कोण है तो न्यून कोण, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो देखिए निम्नलिखित में से देखेंगे तो नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। कथन ए है कि पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। कारण आर है प्रकाश संश्लेषी क्रिया बैंगनी रंग में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऐसा ही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से अमेरिका पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लुई फिशर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई फिशर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्रमुख शहर और संबंधित नदी दिया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नासिक गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? गुल अथवा कुल, तो वाहिकाएं, ऑप्शन नंबर ए वाहिकाएं। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 96 का। तो खील की बात करते हैं तो जो भूमि जोती न जाती थी। क्षेत्र की बात करते हैं तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि। कुलियावाप है ना, तो ये आपको हो जाएगा भूमि माप का पैमाना। गोचर जो है पशुओं के चारा योग्य भूमि। आगे है कि डायफ्राम मानव शरीर के कहाँ पर स्थित होता है? तो वक्ष गुहा और उदर के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई लॉन्च किया है? रीमेई, तो जापान होगा। इनमें से कौन बॉम्बे प्लान के वास्तुकार नहीं थे? बॉम्बे प्लान के, तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धीरूभाई अंबानी। आखिरी प्रश्न है कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड यानी LED, तो ये हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ए इसका सही होगा। 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए और लूसेंट ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट बहुत अधिक मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।